बताया गया था कि ये लोग बांग्लादेश से आते हैं और अपना कुछ ड्रेस चेंज करके और इस तरह के वो करते हैं अपने आप को प्रोजेक्ट। ये ट्रांसजेंडर्स हैं और दिन में रेड लाइट्स पे भीख मांगते हैं लोगों को जैसे वो। जी साहब, आजकल रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों की चर्चा हो रही है, खूब हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे कैसे पहचान करते हैं कि सबसे आपसे पहले पूछते हैं कि आप बंगाली हैं कि बांग्लादेशी? देखिए, बंगाली जो बांग्ला भाषा बोले वो चाहे बांग्लादेशी हो या। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। भारतीय जनता पार्टी 27 सालों बाद दिल्ली में वापसी की है और अगर हम कहें जिताने में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो पूर्वांचलियों के हाथ है, क्योंकि 31% पूर्वांचली आज दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने वोट किया और भारतीय जनता पार्टी को खूब वोट दिया, तभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी की है। ये कई लोग मानते हैं कि पूर्वांचली जिधर जाते हैं वहीं उसकी सरकार बन जाती है और इस बार पूर्वांचली दिल्ली में भाजपा को साथ दिया और सरकार बन गई, रेखा गुप्ता सीएम बन गए। मगर अब पिस भी रहा है पूर्वांचली, क्योंकि बैटरी रिक्शा चलाता है तो पूर्वांचली, झुग्गियों में रहता है तो पूर्वांचली, नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खाता है तो पूर्वांचली। और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता और बंगाली प्रकोष्ठ के सह संयोजक अरुण मुखर्जी जी। मुखर्जी जी, पीस तो रहा है आखिर पूर्वांचली और 31% पूर्वांचली। परेशान तो पूर्वांचली हो रही, सरकार उन्होंने बनवाया, आज नॉनवेज नहीं खा सकते हो, बैटरी रिक्शा वही चलाते हैं, झुग्गियों में वही रह रहे हैं, बसों की सुविधाएं वही ले रहे थे, तो गाज तो पूर्वांचलियों पर ही गिर रही है। ये आपके पास कहाँ से खबर आ गई कि पूर्वांचली मांस नहीं खा सकते, उनको पर रुक है? आपको शायद मालूम हो कि पूर्वांचल समाज के कल्याण के लिए खासकर जो पूर्वांचली हमारे भाई हैं, चाहे वो बंगाल के हों, क्योंकि मैं पूर्व को पूरा एक ही मानता हूँ, चाहे उड़ीसा के हों, चाहे वो नागालैंड के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, हर पूर्वांचली समाज का यदि सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आयुष्मान योजना का सबसे ज़्यादा लाभ पूर्वांचली समाज को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूर्वांचली समाज आपकी बिल्कुल कथन सत्य है, उसको दबा के रखा गया पिछले 10 साल की सरकारों ने। 27 साल बाद हम आए हैं, हम पूर्वांचल के समाज को, पूर्व के समाज के लोग जो गरीब पुछले हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों में चलती जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको सबसे आगे बढ़ाना है और इस कृत्य पे हम जो यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब हैं उनके लिए काम आएंगे। आप ये बात बिल्कुल महुआ क्या नाम है उसका मित्रा जो ट्वीट करके बोली है कि चितरंजन पार्क में नॉनवेज की दुकान बंद करा रहे हैं भाजपा के लोग। कुछ लोग ऐसे ही षड्यंत्र करते रहते हैं, वो पहले भी कर चुके हैं। बंगाल में बंगाली बनाम हिंदी भाषी करके चुनाव जीता था पिछली बार, शायद आपको मालूम हो। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी तो बंगाली बनाम हिंदी भाषी, आज वो हमारे दिल्ली के अंदर जो हमारे यहाँ फिर बंगाली प्लस हिंदी भाषी। अरे हम तो हैं हिंदू, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो पूर्वांचली हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, कुछ भी हो, है तो हम हिंदू। हिंदुओं के अंदर लड़ाने के लिए ये महुआ मित्रा और आम आदमी पार्टी के लोग षड्यंत्र करके दिल्ली प्रदेश की सुख सुविधाओं से वंचित करवाने हेतु यहाँ के लोगों को दंगा में झोंकने करने के लिए, जातिगत अराजकता फैलवाने के लिए ये सब मुहिम चला रहे हैं। और मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों के तुरंत FIR कर इनको जेल भेजना, राष्ट्रों पर जेल भेजना चाहिए। मुखर्जी साहब, आजकल रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों की चर्चा हो रही है, खूब हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे कैसे पहचान करते हैं कि सबसे आपसे पहले पूछते हैं कि आप बंगाली हैं कि बांग्लादेशी? देखिए, बंगाली जो बांग्ला भाषा बोले वो चाहे बांग्लादेशी हो या कोई भी हो, ठीक है ना, लेकिन मैं सनातनी बंगाली हूँ। मेरा जन्म, मेरे जो पिताजी का जन्म, उनके पिताजी का जन्म सब उत्तर प्रदेश में ही हुआ और उससे पूर्व चंदन नगर से मैं आया हूँ बंगाल के अंदर। जो लोग बांग्लादेश, जब अखंड भारत था तो बांग्लादेश से भी बहुत से लोग वहाँ से प्रताड़ित होकर हिंदू समाज जो आया वो भी इस देश का अंग है। क्योंकि हिंदू जाएगा कहाँ? हिंदू तो भारत में ही रहेगा और हिंदुओं का रहने का स्थान भारत है और भारत हिंदू का घर है। पर वहाँ से जो लोग पानी खाने वाले आए हैं, हम लोग जौल खाने वाले लोग हैं,
जो वहां से पानी खाने वाले लोग आए हैं, जो यहाँ के अराजक फैला रहे हैं, जो यहाँ के हत्याएं कर रहे हैं, जो यहाँ के चोरी कर रहे हैं, उस समाज के लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको इस देश से भगा देना चाहिए। अच्छा मुखर्जी साहब, दिल्ली में मणिपुर के भी लोग रहते हैं, पूर्वोत्तर के भी लोग रहते हैं, बिहार के भी रहते हैं, बंगाल के भी रहते हैं, तो ये लोग नॉनवेज खाते हैं, इनका मुख्य भोजन नॉनवेज। तो आप नॉनवेज उनका खाने से मना कर सकते हो, रोक दोगे? दुकानें बंद हैं आज कई जगहों पे, देख रहा हूँ सकरपुर वगैरह। जो बिना लाइसेंस दुकानें हैं मेरे हिसाब से बंद होनी चाहिए। क्यों? उसके पीछे बंद होनी चाहिए। मंथली का खेल है नेताजी। ये आपकी सोच हो सकती है, मंथली का खेल पूरे दिल्ली प्रदेश में नहीं चल सकता, कहीं भी हो सकता है, लेकिन बिना लाइसेंस के दुकानें खोलने का मतलब है ये है कि हम ये नहीं पढ़ सकते कि हलाला है कि ये क्या है। सर्टिफाइड होनी चाहिए कि ये कौन है। मान लीजिए मैं हिंदू हूं और मुझे झटके वाला जो है खाना है और मैं हलाला क्यों खाऊं? लेकिन हलाला के झटके के नाम से हलाला दिखलाया जा रहा है तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है ना। ऐसे तो मैं शाकाहारी हूं, मैं अपने लिए से लेके बंगाली समाज मांसाहारी होता है, मैं शाकाहारी हूं, मेरा परिवार शाकाहारी है, लेकिन मांसाहारी होता है, तो मैं झटके वाला खाना चाहूंगा। मुझको क्यों हलाला खिलाओगे भाई? ऐसा क्या है? वो तभी पता चलेगा जब लाइसेंस होगा। दूसरा, मीट के नाम पे जो बीमारियां आ रही हैं, खासकर मुर्गे की, उसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जब लाइसेंस आता है तो ये पता चलता है कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं। इसलिए लाइसेंस होना, लाइसेंसिंग होना अनिवार्य है, सूचीबद्ध होना अनिवार्य है और ये सभी के लिए होना चाहिए। उसके लिए किसी समाज, किसी वर्ग, किसी विशेष की कोई मतलब नहीं है। समाज और राष्ट्र संविधान के अनुसार चलेगा और संविधान कहता है कि लाइसेंसिंग प्रणाली इससे होनी चाहिए और ये जरूर होना चाहिए। इसके लिए मैं जो हो रहा है मैं कहूँगा कि और जल्दी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर उन जिनके पास मेडिकल प्रैक्टिस नहीं है, वो मेडिकल डॉक्टर चला रहे हैं, उनके खिलाफ। अरे महाराज, अब तो बंगालियों के दुश्मन है सारा, तो डॉक्टर उन्हीं का चल रहा है। क्लिनिक जो छोटे छोटे चले, झोला छाप डॉक्टर जो है ये सारा अधिकतर बंगाली है। मैं झोला छाप डॉक्टर इसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ सबको लाइसेंसिंग प्रणाली पे लाना चाहिए। मैं इस विषय पे ये बस कहना चाह रहा हूँ कि लाइसेंसिंग होना जरूरी है। यदि आप क्योंकि कोरोना के समय पे झोला छाप डॉक्टरों ने हमारे देश के लिए बहुत काम किया, ठीक है ना, उनके उस काम को बुलाया भी नहीं जा सकता है, लेकिन उनको एक लाइसेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। क्यों? क्योंकि अब लाइसेंसिंग प्रणाली से लाएंगे तो ये तो पता चलेगा कि ये कहाँ है, कैसे है, क्यों है, उसे क्या पढ़ाई की, पता चला। ये सारी जानकारी तो होनी चाहिए ना, ये जनता का अधिकार है और ये लाइसेंसिंग प्रणाली होनी चाहिए, सभी में होनी चाहिए। कई बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जहांगीरपुरी में भी ऐसा केस देखने को मिला। देखिए, बांग्लादेशी पकड़े जाने चाहिए। बांग्लादेशियों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन बांग्लादेशी में जो हिंदू समाज भाग के आया है वो प्रताड़ित होकर आया है। और मेरा मानना है कि हिंदुओं का घर अखंड भारत का अंग था, हिंदुओं ने वहाँ पे कोई गलत नहीं किया, बंटवारे करने वाले कोई दूसरे थे, तो हिंदुओं को उसका सजा नहीं मिलनी चाहिए। और हिंदुओं के लिए भारत घर है और हिंदू यहाँ रहेगा, चाहे वो बांग्लादेश से आए, चाहे वो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान, ईरान, कहीं से भी आए। ये देश भारत, आर्यभट्ट, भरत भूमि, ये हिंदुओं की भूमि है और इसमें हर हिंदू के रहने का अधिकार है। पश्चिम बंगाल में बकबीट बोलकर जो आपका संशोधन भी लाए, उसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी घटनाएं हो रही है। कारण उसका ये है कि वहाँ जो 2 करोड़ पानी खाने वाले लोग आ चुके हैं, जिसको वहाँ की सरकार समर्थन करती है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आप अराजकता को देखिए, सामने रोक के बस को किस तरीके से बदतमीजी की जा रही है और वहाँ की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। वहीं जिन लोगों ने बर्खास्त, जो अपनी नौकरी मांगने उस सरकार में गए थे, पुलिस ने उसे बर्बरता के साथ लाठी मारती है, उनको मार के फेंकती है। ऐसा इसीलिए कि कब तक आप एक वर्ग के लिए तुष्टीकरण करते रहेंगे? हमारा वो वर्ग दुश्मन नहीं, हम तुष्टीकरण की राजनीति के विरोधी हैं। मैं हमेशा मानता मुसलमान मेरा भाई है और हम उसके लिए कर, लेकिन जो देश में रहता वो हमें कलाम चाहिए और हम कसाब के विरोधी हैं। तो कसाब को जो लोग समर्थन करते हैं और जो लोग ये हज के नाम से देश का आगजनी बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वो देश के भक्त नहीं हो सकते और उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।